कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बिल्कुल छोटी सी बात, एक मामूली सा सवाल किसी बहुत बड़े बहुत ही बड़े एडवेंचर की शुरुआत बन जाता है। तो आज हम लोग ना बिल्कुल यही देखने वाले हैं। एक ऐसी ही बातचीत को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ पलों में एक आइडिया एक असल मिशन में बदल जाता है। चलिए देखते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ इस एक सवाल से। जरा सोचिए कितना जबरदस्त हुक है। ये सवाल आपको किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है ना। कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में एक कहानी का बीज है। तो फिर इस तरह के सवाल का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई आम गपशप नहीं है। ये कहानी को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसका सीधा सीधा मकसद है एक ऐसी चुनौती सामने रखना जिसकी कोई सीमा ना हो, जो सोचने की हर हद को पार कर दे। और जवाब मिला सिर्फ 2 शब्दों में, एक चीता। बस। लेकिन इन 2 शब्दों में कितना वजन है। इस एक जवाब ने एक झटके में पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। सोचिए, किसी और जानवर का नाम होता तो क्या इतना मजा आता? शायद नहीं। देखिए, चीता को चुनना ही इस पूरी बात को इतना मजेदार बनाता है। क्यों? पहली बात, ये बहुत स्पेसिफिक है। दूसरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में रफ्तार आती है, स्पीड। तीसरा, इसने चुनौती का लेवल एकदम से बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अफ्रीका जैसी किसी रोमांचक जगह के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। और बस यहीं पर कहानी में आ जाती है पहली बड़ी अड़चन। ये एक लाइन उस बड़े से सपने को असल दुनिया की एक बहुत बड़ी मुश्किल से जोड़ देती है। अचानक से सब कुछ असली लगने लगता है। अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक मिशन बन गया है। तो अब हमारे सामने एक सीधा सा टकराव है। एक तरफ है चीते से रेस करने का एक बड़ा सपना, और दूसरी तरफ एक सच्ची असल मुश्किल। और यही वो तनाव है जो किसी भी कहानी को दिलचस्प बनाता है। इस लाइन के साथ उस मुश्किल को मान लिया जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इससे ना पूरी बात और भी ज्यादा सच्ची लगने लगती है। सुनने वाले को भी लगता है कि अरे हाँ, ये चैलेंज तो वाकई में बहुत बड़ा है। और बस यहीं से बातचीत का पूरा रुख ही बदल जाता है। एक पल पहले जहां एक बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी, अब अचानक से उसका हल ढूंढा जा रहा है। यह है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। और ये रहा वो पल जब अचानक से एक उम्मीद की किरण दिखती है, एक समाधान सामने आता है। ये छोटी सी लाइन इस पूरे आइडिया को नामुमकिन से मुमकिन की कैटेगरी में ले आती है। ये है सीधा कॉल टू एक्शन। यही वो सवाल है जो एक आइडिया को एक पक्के प्लान में बदल देता है। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रह गया, ये एक असली मिशन का प्रपोजल है। और आखिर में जवाब सिर्फ एक शब्द का, हाँ। ये दिखाता है कि फैसला कितनी तेजी से और बिना सोचे समझे लिया गया। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस तुरंत हामी भर दी गई। और बस यहीं से एडवेंचर की शुरुआत हो गई। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसे ना हम एक बड़े ही आसान से फॉर्मूले में समझ सकते हैं। पहला, एक बड़ा सवाल। दूसरा, एक मुश्किल जवाब। तीसरा, एक असली दुनिया की रुकावट। और चौथा, उस रुकावट को पार करने का फौरन फैसला। बस ये 4 कदम किसी भी आइडिया को वायरल बना देते हैं। इस पूरी चीज को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं नैरेटिव वेलोसिटी। मतलब वो रफ्तार जिससे कोई कहानी सिर्फ एक आइडिया से बढ़कर एक एक्शन प्लान तक पहुंच जाती है। इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे मिनटों में एक छोटा सा ख्याल एक बड़े मिशन में बदल गया। यही है हाई नैरेटिव वेलोसिटी का बेहतरीन उदाहरण। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक मामूली सा सवाल एक ग्लोबल एडवेंचर बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि कहानी कहने की जो असली ताकत है ना, वो एक मजबूत बुनियाद में छिपी होती है। अगली बार जब कोई बड़ा आइडिया दिमाग में आए तो जरा सोचिएगा, क्या उसमें ये चारों बातें हैं?